राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी मल मास का महीना जो अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार का जो मल मास का महीना है 18 सितंबर से शुरू हो चुका था, जो कि 16 अक्टूबर के दिन ख़त्म होने जा रहा है। दोस्तों, अब मात्र कुछ ही दिन, 2 दिन ही शेष बचे हैं कि मल मास का महीना ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, मल मास का महीना 16 अक्टूबर के दिन ख़त्म हो जाएगा और अगले दिन 17 अक्टूबर के दिन शारदीय नवरात्रा का दिन भी शुरू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मल मास के महीने के कारण इस बार की जो शारदीय नवरात्रि है वो 1 महीने के बाद आ रही है। हमारे हिंदू धर्म में मल मास के महीने को काफ़ी महत्वपूर्ण और महत्व वाला बताया जाता है। अधिक मास इस मल मास को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास के नाम से भी जाना जाता है और इस दौरान इस महीने के दिनों में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। जो भी भक्त भगवान की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और मल मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है और इन दिनों में भगवान सत्यनारायण की भी पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है और भगवान विष्णु जी के सभी अवतारों की भी पूजा करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है और हमारे घर पर जो है माता लक्ष्मी जी का स्थायी निवास भी बना रहता है। दोस्तों, मात्र 1 दिन शेष बचा है कि मल मास का महीना ख़त्म होने वाला है। ऐसे में ये जो मल मास का महीना है दोस्तों, इस महीने में कोई शुभ काम तो नहीं किया जाता है, लेकिन ये जो महीना है ये धर्म कर्म, भगवान के प्रति भक्ति भाव, उपाय साधना और यातना के लिए ये जो महीना है ये सबसे अति उत्तम माना गया है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में हम जो भी काम करते हैं, जो भी उपाय यातना वो साधना करते हैं, उसका जो हमें फल मिलता है वो बाकी महीनों से भी अधिक प्राप्त होता है। ऐसे में दोस्तों, अभी अधिक मास का महीना की जो अंतिम अमावस्या है वह 16 अक्टूबर शुक्रवार के दिन को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार 16 अक्टूबर को अधिक मास की अंतिम तिथि अमावस्या है। इस साल अधिक मास की वजह से नवरात्रि पूरे 1 माह के बाद शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, शुक्रवार और अमावस्या का योग होने से इस दिन जो बन रहा है ऐसा बहुत ही अच्छा योग बन रहा है कि दोस्तों शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन है और अधिक मास का जो अंतिम दिन है वो अमावस्या का दिन है। ऐसे में दोस्तों, शुक्रवार और अमावस्या के इस योग में ये बहुत ही शुभ दिन योग बन रहा है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। अधिक मास में दोस्तों, अधिक मास को जो भी भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं उससे भगवान विष्णु जी अति प्रसन्न होते हैं और अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। ये नाम जो है वो भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दिया था। इसी वजह से दोस्तों, अधिक मास की अंतिम तिथि पर श्री हरि विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए और इस तिथि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जो है जाप हमें अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, ये जो दिन है अमावस्या का दिन, ये बहुत ही शुभ दिन माना गया है। इस दिन दोस्तों वैसे तो पितरों की शांति के लिए भी हमें ज़रूर कुछ न कुछ उपाय, यातना और साधना करना चाहिए, क्योंकि जो भी इस दिन हम तर्पण करते हैं इससे हमारे जो पितर होते हैं वह उनको तर्पण मिलता है और हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। अमावस्या का दिन जो होता है दोस्तों वो पितरों को निमित्त दिन होता है। अधिक मास की अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। इस अमावस्या को कई परेशानियों और दुखों के निवारण के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि अधिक मास की आखिरी अमावस्या को दान करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, मल मास के महीने में दान का अधिक महत्व बताया गया है, तो आपको अमावस्या के दिन दान जो है अवश्य ही करना चाहिए और अमावस्या पर भूखे को भोजन कराने से कभी भी शारीरिक परेशानियां आपको नहीं मिलती हैं। और इस दिन दोस्तों आपको नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाकर अवश्य स्नान करना चाहिए। इससे भी व्यक्ति के सारे पाप जो है वो धुलने लग जाते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शिव, माता पार्वती की भी पूजन का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है और अमावस्या पर सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण की जल को अर्पित करने से दरिद्रता जो है वो दूर हो जाती है। और इस दिन दोस्तों पितरों का स्मरण करके आपको गाय को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए। इससे जो है हमारे पितृ हम पर प्रसन्न होते हैं और जिन जातकों पर उनके पितरों का आशीर्वाद मिलने लग जाता है उन्हें दोस्तों कभी भी कोई परेशानियों का सामना जो है नहीं करना पड़ता है।
तो इसी तरह दोस्तों माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए अगर हम इस अमावस्या के दिन एक छोटा सा झाड़ू से उपाय करते हैं तो दोस्तों हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी सारी दरिद्रता गरीबी जो है उनको सारी खत्म कर देते हैं। माँ लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हमारे घर पर बना रहता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या हमें काम करना चाहिए। दोस्तों झाड़ू में धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है वहाँ पर धन की हानि होती है, क्योंकि झाड़ू में धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। विद्वानों के अनुसार झाड़ू पर पैर लगने से माँ लक्ष्मी जी का अनादर होता है और झाड़ू घर का कचरा बाहर करती है और कचरे को दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में पूरी साफ सफाई रहती है वहाँ धन संपत्ति सुख शांति बनी रहती है। इसके विपरीत जहाँ गंदगी रहती है वहाँ दरिद्रता का वास होता है। ऐसे घरों में रहने वाले सभी सदस्यों के कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण दोस्तों घर को पूरी तरह साफ सफाई रखने पर जोर दिया जाता है ताकि घर की दरिद्रता दूर हो सके और माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमें प्राप्त हो सके। घर से दरिद्रता रूपी कचरे को दूर करके झाड़ू यानी माँ लक्ष्मी जी हमें धन धान्य सुख संपत्ति प्रदान करती है और दोस्तों माता लक्ष्मी जी का हम पर जो है स्थायी निवास स्थायी आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों आपको अमावस्या के दिन ये छोटा सा काम करना है। इस काम को करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बनी रहती है। दोस्तों 16 अक्टूबर शुक्रवार का दिन बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन एक झाड़ू अपने घर पर ज़रूर लेकर आए और इस दिन दोस्तों शुक्रवारी अमावस्या है। इस दिन पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है, शनि की साढ़े साती है या फिर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो तो इस दिन कहीं दो जातकों को इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों इस दिन आप जल्दी स्नान करें, हो सके तो आप नहाने के पानी में गंगा जल भी डाल सकते हैं, इसको आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ शिवलिंग के ऊपर जल दूध फिर तिल जरूर चढ़ाएं और इस दिन दोस्तों एक झाड़ू का दान मंदिर में या किसी गरीब को जरूर करें। इसके साथ ही आपको भोजन का दान भी अवश्य करना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बनी रहती है। और यदि दोस्तों आपके घर में बहुत ज़्यादा समस्या है, अगर आप परेशानियों से घिरे रहते हो, दुखों से बहुत ही परेशान हैं, तो आपको दोस्तों अपने घर की एक पुरानी झाड़ू लेकर उसको बरगद के नीचे रखकर आ जाना है। ये काम आप अमावस्या के शाम के या सुबह के समय कर सकते हैं कि आपको अपने घर की जो पुरानी झाड़ू हो उसे लेकर आपको बरगद के नीचे रखकर आ जाना है। इसके ऐसा करने से आपके घर की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। यदि आपके घर में बीमारियों का बचेरा रहता है तो आपको आटे और गुड़ का दान करना चाहिए। माना जाता है कि जल और अन्न सबसे बड़ा दान होता है, इसलिए जल अन्न का दान आपको जरूर करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों शुक्रवारी अमावस्या के दिन सबसे बड़ा उपाय ये है कि आप झाड़ू का अपने घर की जो भी पुरानी झाड़ू हो उसे पूरे घर में झाड़ू लगाएं और उसको दोस्तों शुक्रवार के दिन जो है झाड़ू घर से बाहर नहीं फेंका जाता है। तो आपको शुक्रवार अमावस्या है तो शुक्रवार के दिन आपको पुरानी झाड़ू से पूरे घर की साफ सफाई कर देनी है और अगले दिन दोस्तों शुक्र शनिवार के दिन आपको उस झाड़ू को अपने घर से बाहर फेंक दें और फिर नई झाड़ू खरीद कर ले आएं। माना जाता है दोस्तों इस तरीके से ये काम करने से माता लक्ष्मी जी का हमारे घर पर वास होता है और माता लक्ष्मी जी की कृपा से हमारे जीवन में जो भी परेशानियां चली आ रही होती है वह खत्म होने लगती हैं। दोस्तों झाड़ू से संबंधित ये बात आपको हमेशा अवश्य ही ध्यान रखनी चाहिए। इसके लिए हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी झाड़ू से ज़मीन पर गिरा हुआ जूठा खाना साफ न करें। ऐसा करना दोषपूर्ण माना जाता है। पहले उसे कपड़े से साफ करने के बाद ही उस स्थान पर झाड़ू का प्रयोग करें। दोस्तों झाड़ू को कभी भी लांघना नहीं चाहिए और न ही उस पर पैर लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक हानि होती है, माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। वही दंपति को कभी भी अपने कमरे में बिस्तर के नीचे झाड़ू नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा होने से पति पत्नी में मतभेद जो है बढ़ता रहता है। और दोस्तों झाड़ू को हमेशा रखने के लिए सबसे उपयुक्त दिशा जो है वो देव दिशा यानी उत्तर मानी जाती है। ध्यान रहे कभी भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी आपके घर से चले जाते हैं।
तो दोस्तों आप अगर इस अमावस्या के दिन ये काम करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहती है।